चलिए बाबू, कैसे हैं आप सब? देखिए ध्यान से, पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है लॉ 12-21। इसका मतलब यहाँ लॉसा दिया है किसका? 12 और 21 का। लॉसा का मतलब एलसीएम। एलसीएम 12 और 21 का लॉसा दिया है 84, दिया गया है मौसा ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? मौसा। तो आपने पढ़ा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, लौसा गुणे मौसा इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप पढ़े हैं दूसरी संख्या, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख दे रहे हैं। दूसरी संख्या ध्यान से देखिए भाई, लौसा कितना दिया गया है? 84। ओके, गुणे मौसा नहीं दिया है, पूछा जा रहा है बराबर। इसमें का जो ए होगा पहली संख्या, पहलका वाला पहली संख्या, दूसर का वाला दूसरी संख्या। तो मौसा पहली संख्या क्या दिया है? 12 गुणे दूसरी संख्या क्या दिया है भाई? 21। अब देखिए बाबू, है यह जो 84 है मौसा के साथ गुणे के रूप में है। मतलब यहाँ ये 84 इसके साथ गुणे के रूप में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो मौसा बराबर हो जाएगा 12 गुणे 21 अपान 84। मतलब इधर गुणे में था, इधर जाएगा तो भाग में, इधर ऊपर था, इधर जाएगा तो नीचे। अब देखिए 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 चौका 84, 4 बार में कट जाएगा 84। 21 से 4 बार में 84 कट जाएगा। अब इसका 4 से ऊपर वाला काट दीजिए, 4 तिहाई 12। तो मौसा बराबर हो जाएगा आपका 3 आंसर। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल गेंद है, कंचे हैं, कंचे। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा बाबू। पहले तो देखिए गेंद की संख्या कितना है, कुल गेंद की संख्या। तो 6 गो है जुग, 4 गो है जुग, 8 को है जुग। तो कुल गेंद की संख्या देखिए, कुल गेंद की संख्या, अरे भाई 6 गो नीला है, 4 गो सफेद है, 8 गो लाल है। तो कुल गेंदों की संख्या 6 + 4 + 8। अब देखिए कुल गेंद की संख्या 6 4 10 8 18। तो जो कुल गेंद की संख्या होगी वही कुल परिणाम हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, यानी कुल परिणाम बराबर, कुल परिणाम n बराबर 18। अब देखिए बाबू यहाँ लिखा क्या है, इसके नीले रंग होने की प्रायिकता। किसकी चर्चा कर रहा है? नीले रंग की। तो जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसकी प्रायिकता पूछी गई है, उसकी संख्या अनुकूल परिणाम होगा। तो नीले रंग की संख्या कितनी है? 6 है। देखिए यहाँ पे नीले रंग की संख्या कितनी है? 6। तो जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम बराबर यम बराबर, अनुकूल परिणाम यम बराबर 6। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, नीले गेंद की संख्या कितनी है? 6। और नीले रंग की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो नीले रंग की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो नीला गेंद जो गो रहेगा तो वो अनुकूल परिणाम होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए प्रायिकता P बराबर होता है, प्रायिकता P बराबर m/n। अब देखिए भाई, P = m की वैल्यू कितनी है? 6, n की वैल्यू कितनी है? 18। यहाँ डिवाइड कीजिए तो 6 × 6 = 3 18। ये क्या हो गया आपका? ये प्रायिकता, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया तो देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए भाई, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए हुआ आ गया सवाल, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक
माध्यक क्रमशः माध्यक को आप माध्यिका भी कह सकते हैं, माध्यिका, इसका दूसरा नाम माध्यिका भी है। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। इसका माध्य क्या होगा भाई? हमने लिखवाया था सूत्र, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, मतलब 3 गुणे माध्यक, इसके बीच गुणे का चिन्ह है, माइनस 2 गुणे माध्य। हमने ट्रिक भी बताया था सूत्र याद करने का। बहुलक बराबर हमें कौ गो अक्षर है? 1 2 3, आधा छोड़ दीजिए, आधा में बाधा हो जाएगा, धौ आधा है तो 3 अक्षर वाला में 3 का गुणा हो जाएगा, माइनस 2 गो अक्षर है, म पूरा है, य पूरा है, तो 2 गो अक्षर हुआ, तो 2 गो अक्षर वाले में 2 का गुणा। आई बड़ा है तो ये पहले रहेगा, बड़का में से छोटका वाला ही बाद में घट जाएगा। तो अब देखिए बहुलक दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इसमें क्या दिया है? बहुलक, तो जो पहले दिया रहेगा उसका मान पहला वाला होगा, इधर जो दिया है पहले, इधर बाद में क्या दिया है? माध्यक, तो बाद वाला माध्यक हो जाएगा। तो देखिए बाबू, बहुलक के स्थान पे जो बहुलक का मान दिया है, पहले बहुलक है तो पहले वाला बहुलक का मान होगा, तो बहुलक का मान यानी 42 उठा के यहाँ रख दीजिए, रख दिए, इजकल टू 3, इसके बीच किसका चिन्ह है भाई? गुणे का। माध्यक कितना है? माध्यक देखिए बाद में माध्यक दिया है, तो माध्यक है 38.1, तो लिख देंगे 38.1 माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। अब देखिए भाई, हाई माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 2 माध्य हो जाएगा। अब देखिए इजकल टू, अब देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए, 3 एक कम 3, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11, कोई दिक्कत? 3 एक कम 3, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11। अब देखिए है प्लस 42 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू कि ये क्या है माइनस 2 माध्य है, इसको इधर ले आए हैं तो प्लस में हो गया है, हमने 3 का इसमें गुणा कर दिया है तो 114.3 हुआ है, 42 प्लस में था, बराबर के उधर ले गए हैं तो माइनस में हुआ है। अब 2 कोष्टक में माध्य बराबर, इसमें से इसको घटाइए, देखिए दशमलव के यहाँ दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लीजिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं, दशमलव के इधर वाला में से दशमलव के इधर ये वाला घटेगा तो 3 में से 0 निकलेगा तो 3। अब देखिए 4 में से 2 निकलेगा, आप दशमलव के सामने दशमलव लगाइए, 4 में से 2 निकलेगा तो 2। अब 11 यहाँ बचा, 1 में से 4 निकलेगा नहीं, 1 हासिल इससे लिया जाएगा तो 11 में से 4 निकलेगा तो 7। अब देखिए बाबू, हाई इसके बीच किसका चिन्ह है? गुणे का है, तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज का मतलब मिटा दे रहे हैं। देखिए तो माध्य बराबर 72.3 बटा 2, तो माध्य बराबर हो जाएगा द्वितीय 6 3 बार, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, 36.5 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ रही हो तो हम इरेज कर दें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया। इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था, टोटल सीरियल से क्लास हमने डाल दिया है, जो क्लास लिखा गया है। देखिए अगर जो आप राजीव प्रकाशन से देख रहे हैं, अनसॉल्व राजीव प्रकाशन का सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 2 हमने करा दिया है, नहीं सेट नंबर 1। और यदि आप राहुल से पढ़ रहे हैं, राहुल प्रकाशन ही शायद नाम होगा, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसका सेट नंबर 2 है। अगर आप अरिहंत से पढ़ रहे हैं, अनसॉल्व की बात कर रहे हैं, हम अनसॉल्व की बात कर रहे हैं, यदि आप अरिहंत से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़िए, किताब सभी अच्छी होती हैं, किताब सारी किताबें अच्छी होती हैं। अरिहंत से
पढ़ रहे होंगे तो इसका सेट नंबर 3 है। इसका सेट नंबर क्या है? 3 है। सेट नंबर 3 है, ढूंढ लीजिएगा, ऐसे ही है, जहां तक हमें याद है यही है। ठीक, अब देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हम जो पिछला सेट कराए थे वह है, जो क्लास हमने करा दिया है वह सेट की बात ही अभी किए हैं। अब देखिए अगला, देखिए इसका 1 मिनट में आंसर कैसे ले आएंगे। देखिए वर्ग अंतराल, हम धीमा पढ़ाने का यही मतलब है कि आपको अगर जो समझ में आ जाएगा और आपका कैलकुलेशन तेज है तो आप पेपर में एकदम फास्ट कर देंगे। पहले शून्य से शिखर की तरफ चलिए, बात समझ में आ रहा है? नहीं तो शिखरवा पर चढ़ जाएंगे, गिरेंगे तो पैरवा अथवा गड़बड़ा जाएगा। पहले शून्य से स्टार्ट कीजिए, पहले छोटे छोटे पेड़ पर चढ़ना सीखिए, फिर बड़े बड़े पेड़ पे जाइए। एक के बार ये थोड़ी है कि छलांग लगाकर बड़का पीपल का पेड़ होता है उस पर चढ़ जाएंगे, है कि नहीं? चलिए देखिए, अब देखिए भाई वर्ग अंतराल, इसमें पूछा जा रहा है बहुलक वर्ग होगा। हमने बताया था जब बहुलक वर्ग की चर्चा किया जाए, तो बहुलक वर्ग की चर्चा जब भी किया जाएगा, देखिए बहुलक वर्ग, जब भी बहुलक वर्ग की चर्चा किया जाएगा तो हमारा जो बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आंसर हो जाएगा, यानी बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 से 20, यही आंसर हो जाएगा। बस देखते ही आंसर, ठीक, कोई तामझाम नहीं। अब देखिए हमने ये भी बताया था, लेकिन वर्ग जब न रहे, केवल रहे बहुलक, तो क्या हम करेंगे? हमने उसके लिए सूत्र बताया था, बहुलक बराबर यल प्लस इन ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, यानी गुणे एच। हमने इसको याद करने का तरीका भी बताया था, 10/102, 102। 10 का मतलब f1 10 है, माइनस 0 है f0। अब देखिए उसके बाद 2f1 है, f1 के सामने f1 रहेगा, माइनस उसके बाद f0 है, उसके बाद क्या है माइनस f2 है। ये याद करने का तरीका बताया था हमने। और उसके बाद क्या है गुणे एच अब एल प्लस बहुलक बराबर। तो अब देखिए इसमें कौन क्या है, इसको भी तो समझ लीजिए। तो देखिए बाबू जो 18 है ये f1 का मान है, इसके पहलवा वाला क्या होगा f0 का मान होगा, इसके बादवा वाला क्या होगा f2 का। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, सबसे अधिक जो जिसकी बारंबारता रहेगी वो f1 का मान होगा, उसके पहलवा वाला f0, उसके बादवा वाला f2, यानी एक के पहले 0 आता है, एक के बाद 2 आता है। बात समझ में आ रही है? और देखिए जो यल का मान होगा वो 15 होगा, और जो यच का मान होगा 20 में से 15 घटा दीजिए, 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, तो ये जो 5 होगा वो किसका मान होगा यच का मान होगा। इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 यच का मान हो जाएगा, रख कर लगा देंगे। तो यहाँ हमको बस समझाना था, आप लगा लीजिएगा इस फार्मूले पर, इसके पहले हमने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, इसको लगाइएगा, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इसको लगाने के लिए। ठीक, आंसर आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा इतना आंसर आया। ओके, अब देखिए हमने इतना इसको इरेज कर दिया। अब देखिए बाबू पत्ता, देखिए आ गया पत्ता, पत्ता पत्ता ताश वाला। 52 पत्तों की एक तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको पकड़िए, क्या लिखा है एक तस्वीर, मतलब जो पत्ता निकाला गया है वह एक तस्वीर है। अब तस्वीर कोई भी हो सकता है, यानी अब तस्वीर की बात की जा रही है तो जोग ताशे में तस्वीर वाला पत्ता रहेगा। यहाँ क्या लिखा गया है एक तस्वीर वाले पत्तों को, तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। अब यहाँ क्या लिखा गया है एक तस्वीर, यानी ताश में जितना तस्वीर वाला पत्ता रहेगा वो सब अनुकूल परिणाम होंगे। आज जो 52 लिखा गया है कुल परिणाम क्या हो जाएंगे भाई। पांचवा देखिए एक क्वेश्चन, कुल परिणाम जो तना ताश रहेगा कुल परिणाम क्या होंगे n बराबर टोटल ताशों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या होंगे भाई, अनुकूल परिणाम क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा पूरे शिद्दत के साथ। अनुकूल परिणाम m बराबर
किसकी चर्चा, किसको पूछा जा रहा है, किसकी प्रायिकता? एक तस्वीर, यानी तस्वीर की बात किया गया, यहाँ पे तस्वीर की बात किया गया है। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं तसवा में? 12। कितना होते हैं? 12। अरे भाई, जे होता है, के होता है, क्यू होता है। जे माने जोरू का गुलाम, ये गुलाम है। के माने किंग, किंग माने राजा माने बादशाह, क्वीन माने रानी। तो पान का होता है 3 गोई तस्वीर वाला, 3 गो तस्वीर, 3 तस्वीर वाला पान का होता है। उसके बाद आता है ईंट का, ईंट का आता है तो जे के क्यू। अब देखिए ईंट का 3 गो हो गया। अब देखिए उसके बाद आता है, रुकिए काले मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद आता है चीड़ी, बीड़ी नहीं, चीड़ी। चीड़ी का ये भी जे के क्यू। देखिए तस्वीर वाला 3 गो पान का पत्ता, तस्वीर वाला 3 गो ईंट का पत्ता, तस्वीर वाला 3 गो चीड़ी का पत्ता। उसके बाद हुक्कुम, हुक्कुम, हुक्कुम का जे के क्यू। तो देखिए हुक्कुम का कितना पत्ता होता है? 3 गो तस्वीर वाला जे के क्यू। तो देखिए 3 गो पान का तस्वीर वाला पत्ता, 3 गो ईंट का तस्वीर वाला पत्ता, और 3 गो चीड़ी का तस्वीर वाला पत्ता, और 3 गो हुक्कुम का। तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे बाबू? 12। तस्वीर वाला पत्ता की बात कर रहा है तो जो वो तस्वीरिया वाला रहेगा पतावा तसवा में तो वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। ठीक, इस सवाल के अनुसार। अब देखिए पान हम खाते हैं तो चूना रहता है, तो पनवा पत्ता, पनवा खाते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल। तो पान का सगरी पत्ता लाल। ईंटा जब पथाता है, जब ईंटा पथाता है कहाँ पे? जब ईंटा पथाता है चिमनिया के लगवा, तो चिमनिया में पक के कैसा हो जाता है? लाल। तो ईंट का पत्ता, ईंट का जितना तास में पत्ता रहेगा लाल। अब देखिए चीड़ी और हुक्कुम बचा, हमने बताया है, लंबी क्लास एक लिए थे एक दिन, उसमें हमने सारा डिस्कस किया। चीड़ी और हुक्म की बात करें तो चीड़ी हुक्म तो जब है दोनों लाल, तो जौन 2 गो बच गया, जब पान और ईंट 2 गो लाल पता चल गया, तो जौन 2 गो बचा चीड़ी और हुक्म वो करिया माना काला। इस पर भी सवाल बनते हैं कि लाल पत्तों के होने की प्रायिकता, काले पत्तों होने की प्रायिकता। ठीक, अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। आपको पनों का पतैया दिखा दे क्या? लेकिन खेलिएगा मत, हम दिखाने तो चल रहे हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप खेलेंगे नहीं पान कभी ताश ओस, तब हम आपको दिखाएं। नहीं तो आप खेलने लगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए प्रायिकता P बराबर, इसको समझाने के लिए टाइम लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रायिकता P बराबर हमने बताया था अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी m बट्टा n। अब देखिए भाई m का मान कितना है? 12 बट्टा कुल परिणाम 52। अब 4 से कट जाएगा लगभग दोनों, 4 तिहाई 12, 4 तिरहम 52, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 बट्टा 13 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 1 मिनट, हाँ ठीक है, सही है। 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब देखिए हम आपको दिखा दें, चलिए दिखा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं तस्वीर वाला, ताकि आपको लगे कि हाँ सर जी सही कह रहे हैं, तस्वीर वाला बरहे गो होते होइबे करता है। क्योंकि बहुत बच्चे ताश उस खेले नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, अच्छी बात है नहीं देखे हैं तो। अब तो फ्री फायर में अझुरा गए हैं। चलिए देखिए ताश की गड्डी है, देखिए अब हम इसको रख दें, देखिए ध्यान से। निकल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, दरवाजा खुल गया। अब देखिए ये आपको 12 पत्ता, 1 2 3 4 5 6, ये जस्ट जल्दी हो गया। देखिए बाबू दिखाई दे रहा है, देखिए यह आपका पान का पत्ता है, तो पान के पत्तों की संख्या 1 2 और एक कहाँ भी ला गया, 1 मिनट, कहाँ भी ला गया है तू कहाँ भी ला गया? इसमें है क्या? इसमें है क्या हो? कहाँ गया ताश, कहाँ गया? अरे इन नीचे गिर गया, रुक जा, 3 मिल गया, नीचे गिर गया था। देखिए बाबू तो 3 पान के पत्ते हो गए, दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से कैमरे के सामने 3। अब देखिए 3 आपका ईंटा का पत्ता हो गया, देखिए
ये 3 हो गया ईंट का पत्ता, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए जे के क्यू 3 गो ईंट का। अब देखिए 3 गो चींड़ी का हो गया। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता देखिए 3 गो चींड़ी का हो गया, 3 गो पान का हमने दिखा ही दिया, और 3 गो ईंट का दिखा दिया, ईंट का। देखिए अब देखिए है 3 गो हुक्कुम वाला तस्वीर वाला पत्ता, यानी यह 12 गो पत्ता हो गया। ठीक, 3 गो हुक्कुम की तस्वीर वाला पत्ता, 3 गो चीड़ी की तस्वीर वाला पत्ता, 3 गो पान का तस्वीर वाला पत्ता, 3 गो ईंट का तस्वीर वाला पत्ता। समझ में आया? 12 हो गया परिणाम। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये देखिए, ये रसगुल्ला क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू लड्डू लड्डू, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। देखिए बाबू, परिमेय संख्या और अपरिमेय का अंतर, अपरिमेय का अंतर। देखिए मानो अंतर का मतलब जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाएंगे, अच्छा अपरिमेय से परिमेय संख्या घटाएंगे, तो दोनों का अंतर जब भी होगा अपरिमेय संख्या होगा। ओके, अगर दोनों का अंतर, अगर जो दोनों का हम कहें योग, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या, ये संख्या लिखना छोड़ दिए थे, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए अगर जो दो परिमेय संख्याओं का अंतर निकाले, मतलब एक परिमेय संख्या में से दूसरी एक परिमेय में से अपरिमेय घटाए तो ये अंतर निकलेगा, तो इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना, तो ये अपरिमेय होगा। अगर जो दोनों का योग निकाले, योग का मतलब जोड़ दे दोनों को, परिमेय और अपरिमेय को, तो भी ये क्या आंसर आएगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या ही क्या होगा? प्राप्त होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा अपरिमेय ही आएगा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक, तो यह आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? देखिए बाबू, ये रूट में दिखाई दे रहा है, इसका यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, करड़ी में 14, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए हमने इसका विकल्प देना छोड़ दिया था, यहाँ दे रहे हैं ए बी सी, और नहीं यहाँ सी, और एक विकल्प छूट रहा है क्या? ए बी, ए सी होगा और ए डी होगा। ओके, अब देखिए तो ए और बी तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा सुनिए, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप की हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये संख्या जो 2/3 के रूप की हो, अरे p बाई क्यू के रूप की हो, जैसे 2/3, वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप की हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हरवा जो है, हर जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप की हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p व q सहभाज्य पूर्णांक हो, सहभाज्य पूर्णांक हो। बात समझ में आ रहा है? तभी तो जानेंगे परिमेय संख्या है। सहभाज्य पूर्णांक के लिए हमने बताया था, यदि इन दोनों का लौसा नहीं सॉरी मौसा, यदि इन दोनों का मौसा 1 हो, या इन दोनों का गुणनखंड 1 हो, या इन दोनों का गुणनखंड हो, या इन दोनों का मौसा 1 हो। ठीक, अच्छा है, इन ये दोनों संख्या एक ही से, दोनों संख्याओं में से एक से भाग चला जाए, जैसे 2 में देखिए एक से भाग, एक से ये भी कट जाएगा, एक से ये भी, मतलब दोनों एक से कटेगा। ठीक, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये देखिए बाबू, यह सी विकल्प आपका परिमेय संख्या होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक, देखिए अभी इसका हल कर रहे हैं। करनी में 5 प्लस करनी में 7 इन ब्रैकेट करनी में 5 माइनस करनी में 7। अब देखिए ध्यान से,
इसको दो विधि से कर सकते हैं। पहले तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी सर्वसंख्या के रूप का है, तो आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो ए का मनवा कितना हेतना, यानी कर्णिम 5 रख दीजिए स्क्वायर। अरे भाई तुलना करके सिखा रहे हैं। बी का मनवा कितना हेतना, तो माइनस कर्णी में 5 का नहीं 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बाबू मतलब ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर कर्णी में 5 का स्क्वायर माइनस कर्णी में 7 का स्क्वायर बी का स्क्वायर। मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी कोष्टक में है, इस दोनों ए प्लस बी के रूप ए प्लस बी ये दोनों जो संख्याएं ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप की हो, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप की हो, तो इसको सर्वसंख्या होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए मतलब अगर जो इस रूप की संख्याएं हो तो पहला वाला का वर्ग माइनस दूसरा वाला का वर्ग, ये समझे होंगे। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बताया है। अब देखिए जैसे इसका वर्ग करेंगे कर्णिया उड़िया जाएगी, किसी भी संख्या देखिए वर्ग करेंगे तो कर्णिया क्या हो जाएगी उड़िया जाएगी, तो उड़िया जाएगी तो क्या बचेगा 5। अब कर्णी में 7 का वर्ग करेंगे तो कर्णिया क्या हो जाएगी उड़िया जाएगी, और उड़ियाती क्यों है हमने एक दिन बताया था। ठीक, और नहीं समझ में आ रहा है क्यों उड़ियाती है तो कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा समझा देंगे। अब देखिए हई है बड़हन संख्या है छोटहन संख्या, तो बड़की संख्या में से छोटकी संख्या घट जाएगी, तो 7 में से 5 निकले का तो 2। लेकिन जो बड़का है उसका चिन्ह लग जाएगा माइनस। क्यों बड़का का चिन्ह लग रहा है, क्योंकि जो गांव में बड़ा होता है उसी का तो नाम चलता है, तो उसी से तो टाइटल गांव का दिया जाता है। तो इसी तरह है दोनों में से संख्या हई बड़ी है तो इसका टाइटल लग जाएगा। ठीक, लेकिन वास्तव में ये बड़ी नहीं है। अगर जो कह दीजिए कि 5 और 7 में -7 में कौन बड़ी है तो ये वाली बड़ी होगी, बस हम समझाने के लिए बता रहे थे। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, किसका चिन्ह लगेगा, ये छोटी होगी। ठीक, और ये बड़ी होगी। रियलिटी तो यही है कि ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, लेकिन चिन्ह लगाने के लिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब -2 क्या है भाई परिमेय संख्या है, -2 क्या है परिमेय संख्या है, तो विकल्प सी सही है। ठीक, इरेज करें। चलिए अब देखिए इसको देखिए ए बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी। पहले तो ये देखिए x1 y1 x2 y2, ध्यान से देखिएगा बाबू, इसको आप मान भी सकते हैं और मान सकते हैं चाहे डायरेक्ट लगा दीजिए। कैसे डायरेक्ट लगाएंगे, मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पहलका वाला के में से पहलका वाला घटा के वर्ग कीजिए, दूसरका वाला में से दूसरका वाला घटा के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए घटाइए। पहला वाला में से पहला वाला घटेगा तो a माइनस बी का स्क्वायर, दूसरका वाला में से देखिए पहलका वाला में से पहलका वाला घट गया। अब देखिए दूसरका वाला में से दूसरका वाला घटा दीजिए तो कैसे घटेगा भाई प्लस दूसरका वाला में से दूसरका वाला है। अगर जो नहीं मान लीजिए कम टाइम है जल्दी करना है, फार्मूला लिखेंगे जब वो मार्कशीट भरना है तो ठीक लगा के तो दिखाना नहीं है, आप वो मार्कशीट भरना है दन सिरा इस तरह करके लगा दीजिए। अब देखिए b माइनस, यहाँ ब्रैकेट अब लगाना पड़ेगा हमको, b माइनस। अब देखिए b माइनस हाई a आएगा, हाई तो पहले से अपने तरफ से माइनस लगा ही है, अब हाई a अपने साथ माइनस लेकर आएगा, तो जब माइनस लेकर आएगा तो इस तरह हो जाएगा इस तरह। ठीक, अब देखिए अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जानते ही होंगे साथ में पढ़े होंगे। अब देखिए प्लस, इसको मझला ब्रैकेट को हटा दीजिए, इस माइनस के और इस कोष्टक के बीच किसका चिन्ह है बाबू गुणे का चिन्ह है, तो माइनस के और इसके बीच किसका चिन्ह है गुणे का, तो चिन्ह का गुणा चिन्ह में, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा बाबू प्लस होगा। ठीक, प्लस ए हो जाएगा, यानी माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसको क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर सीधा करके भी कर सकते हैं, ए प्लस बी भी इसको लिख सकते हैं, ए को इधर बी को उधर तो भी वही आएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। 2ab से 2b खत्म, माने उड़िया गया। अब देखिए एगो ए स्क्वायर है, एगो ए स्क्वायर, दू गो ए स्क्वायर, क्योंकि घात देखिए बराबर है और आधार भी बराबर है, तो आधार बराबर होने पर गुणा करते समय नहीं, वो नहीं है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ गुणा तो किया नहीं जा रहा है। देखिए तो एक ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर, दू ए स्क्वायर, जब आधार भी बराबर है और घात भी बराबर है, मतलब कपरा पर का बराबर है। कहाँ का बराबर है भाई? देखिए कपरा पर का है, घातवा बराबर है, दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक कपरा पर का बराबर है, आधारो बराबर है, ठीक। तो एक ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर, दू ए स्क्वायर प्लस इसका, देखिए इसका भी आधारवा बराबर है और इसका घातवा बराबर है, तो एक बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो आप मार्कशीट तो भरना नहीं है। अगर जो 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है 1 नंबर में 9 मार्क में आ रहा है तो आप करेंगे क्या? तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। फार्मूला लगाना पड़ेगा क्या? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके कंफ्यूजन के लिए बता दें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे हेने 2 है पहले तो हे ब्रैकेटवा में 2 पहले रहना चाहिए, हे ब्रैकेटवा में 2 पहले है तो हे ब्रैकेटवा में 2 पहले रहना चाहिए, हे ब्रैकेटवा में 1 पहले है तो हे ब्रैकेटवा में 1 पहले रहना चाहिए। देखिए x2 y2 x1 y1, ठीक। आने बाद में क्या है, x1 है, इधर y1 है, इधर x2 है तो इधर y2 है, इस पर अक्का लगा देंगे। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। लड्डू क्वेश्चन, लड्डू लड्डू। देखिए अब देखिए बाबू क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 का एक शून्यक दिया है। शून्यांकों का योगफल हो शून्यांकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ एक दिया है, यहाँ पे हम समझे एक क्वेश्चन है शून्यांकों का योगफल। तो देखिए अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ढकेंगे तो ए का मनवा 4, ए का मनवा 4, तो ए बराबर 4। बी को एक्स को एक्स से ढकिए तो बी का मनवा -4, बी का मनवा -4, बी का मनवा -4 और सी का मनवा क्या लौक रहा है, सी बराबर 1। अब देखिए शून्यांकों का योगफल चाहे मूलों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कहिए चाहे मूलों का योगफल कहिए, क्या कहिए, मूलों का योगफल, ठीक। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई शून्यांक क्या होता है, मूल क्या होता है। अरे दोनों का योगफल कह सकते हैं, शून्यांकों का योगफल चाहे मूलों का योगफल। और द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, 2 शून्यक भी होंगे। अरे एक्स का 2 का मनवा नहीं निकलेगा, द्विघात है तो पहले में बताए नहीं थे। या इजकल टू माइनस बी बाई ए, या तो इतना बराबर लिख लीजिए या तो इतना बराबर, ठीक, या करके लिख दे रहे हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये भी सही है। अब देखिए बी का मनवा उठाइए, बी का मनवा कहाँ है 4, तो माइनस पहले से ही मौजूद है, आई 4 अपने साथवा माइनस लेकर आएगा। जैसे आप जब शादी करने जाएंगे तो अपने साथवा अपने दुल्हनिया को लेकर आएंगे, नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए हाई 4 अपने साथ माइनसवा को लेकर आएगा, अपान ए का मान है क्या है 4। अब अभी हमने बताया है इसके बीच गुणे का चिन्ह है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, ठीक। अब बट्टा 4, 4 एक कम 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लीजिए मूलों का गुणनफल पूछ दे, नोट कर लीजिए, मान लीजिए मूलों का गुणनफल पूछ दे, मान लीजिए, तब क्या करेंगे, अब तो मिटा दिए, फिर भी हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी का मान है ही 1, आप देख सकते हैं इसके पहले जो लिखे थे उसमें सी का मान 1,
ए का मान 4, तो 1/4 ये आंसर हो जाएगा, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल। इसको इरेज करें। अब देखिए आ गया आ गया आ गया आ गया, यहाँ पे हमने बताया था, इस पर डिस्कस किया था, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आ गया आ गया। अरे भाई ध्यान से पढ़ो बाबू, ए बाबू ध्यान से आप लोग पढ़ो, पेपर का समय है। पबजी और फ्री फायर में टाइम बर्बाद मत करो, ठीक? कुछ नहीं होने वाला है पबजी और फ्री फायर खेलने से। देखिए इसको देखिए, रैखिक समीकरण के एक युग्म हमने बताया था इसके बारे में। पहले तो ये लिख दे रहे हैं, पहले देखिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा है। अच्छा, जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या हो सकता है? निकाय संगत होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और क्या हो सकता है? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे, या एक और केवल एक हल होंगे, ठीक? देखिए इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं, थोड़ा समझिए तो इस बात को, आखिर में ई का है, तीसरा चौथा। देखिए अगर मान लीजिए बाबू यह दोनों बराबर नहीं हुआ तो निकाय पूछ देगा कैसा है? संगत है। कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। हम कहे जब अद्वितीय हल होगा तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे दिखेंगे? तो इस तरह दिखेंगे। अगर जो अद्वितीय हल होगा तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अगर जो अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ये तो पहला रहा। दूसरा देख लीजिए, यदि जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो, समपाती हो, यल यम, हमने समपाती, सनपाती नहीं, हमने बताया था समपाती के लिए, जब रेखाएं क्या हो? समपाती हो, तो क्या होगा? निकाय संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, चाहे अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक? या अनंत हल होंगे। अगला A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 होगा। ये भी 4 को होगा। नहीं समझ में आ रहा है? दोबारा देखिए वीडियो। नहीं समझ में आ रहा है तो रोक कर धीरा करके देखिए। अब तो ऑप्शन ही है। अगला देखिए तीसरा, यदि जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, आगे तक बढ़ाने पर कभी मिले ना, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ट्रेन की पटरिया, अभी मत कहिए कि सर स्टेशनवा पर तो मिल जाती है, भाई मिलेगा नहीं, हम कुछ बीच की बात कर रहे हैं, ठीक? यम अब क्या होगा भाई? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। निकाय असंगत होगा, अगला देखिए, अनेक हल होंगे। नहीं, कोई हल नहीं होगा। ओहो, अरे बाबू मिस्टेक, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसे होंगी? समांतर रेखा होगी। देखिए हमने एक दिन इसको बताया था विस्तार से, ठीक? इतनी चीजें होगी। अब सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल पे। क्या सवाल है? x माइनस वाई इजकल टू 8। दूसरा क्वेश्चन इधर क्या है? 3x माइनस 3y बराबर 16। ओके, देखिए आओ, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो x माइनस वाई माइनस 8 इजकल टू 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 3y माइनस 16 इजकल टू 0। अब देखिए
इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y, थोड़ा दूर दूर लिख दें तो कंपेयर करने में आसानी होगी। अब देखिए c1 प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x के अगवा का छिपा है एक, x का गुण है कि एक छिपा है, तो x को x से ढकेंगे तो हेकरे अगवा क्या है a1, हेकरे अगवा a1, तो हेकरे अगवा का माना, हेकरे अगवा का जो रहेगा a1 वो हेकरे अगवा वाला के एक के बराबर हो जाएगा, यानी a1 बराबर क्या आएगा 1। ठीक, इसको ढकिए तो इसके अगवा क्या छिपा है a1 का मान। अब देखिए b1 बराबर इसके भी अगवा एक छिपा है, तो b1 बराबर यहाँ 1, तो b1 बराबर 1। अब देखिए नहीं 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 -1, यहाँ माइनस है ना, -1, c1 बराबर -8, c1 बराबर क्या होगा भाई -8। अब देखिए इसको x से x को ढकिए, x से x को क्या कीजिए ढकिए, x से x ढकेंगे तो a2 बराबर क्या होगा 3, a2 बराबर क्या होगा भाई 3। अब देखिए y को y से ढकिए तो b2 बराबर -3, b2 बराबर -3, और c2 है क्या लौक रहा है, तो c2 बराबर -16। अब चलिए a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2 कामा c1 बट्टा c2। ठीक, अब देखिए a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, कामा अभी बराबर कुछ नहीं दिखाई देगा, अभी बस देखिए b1 का मान, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान -3, कामा c1 का मान कितना है -8, c2 का मान -16। ओके, अब देखिए 1/3 माइनस से माइनस उड़िया जाएगा, अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखिए है माइनस उड़िया जाएगा, 8 1 कब 8 8 दूना 16, ये हो जाएगा 1/2। का है बराबर है यहाँ पे, कहाँ बराबर है भाई, कहाँ बराबर है बाबू, कहाँ बराबर है। जब बराबर नहीं है तो ये किस रूप का हो गया, a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 के रूप के हो गया। तो जब इसके रूप का हो गया तो इसमें चलिए देखिए कौन है, कौन है इसमें, कौन है, अरे ये रे 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 ये गड़बड़ हो गया। ये देखिए a1 बट्टा a2 इजकल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा। ठीक, ये समांतर रेखा। ठीक, अब देखिए अब किसके रूप का हो गया, देखिए यह इस रूप का दिखाई दे रहा था, इस रूप का दिखाई दे रहा तो क्या क्या हो सकता है, निकाय कैसा होगा असंगत, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब क्या होगा और क्या हो सकता है, रेखाएं कैसे होंगी समांतर होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। निकाय पूछेगा तो असंगत होगा, और रेखाएं कैसे होंगी समांतर होगी, तो इसका आंसर हो कोई हल नहीं। ओके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इजकल टू 0 का एक मूल दिया हुआ है, एक मूल का मतलब एक x का मान दिया हुआ है, चाहे एक अल्फा का मान दिया हुआ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान दिया हुआ है। ध्यान से देखिए x बराबर क्या दिया, एक मूल, x का इसमें कौन मान निकलेगा दो मान, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो यहाँ दो मान निकलेगा, तो x बराबर एक मान दिया हुआ है, दो दूसरा का मान x का निकालना है, रख दीजिए उठा के, x के कपड़ा पर दो घात, तो x के मान हो कपड़ा पर दो घात माइनस इसके बीच किसका चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणे का, तो माइनस के गुणे 2 माइनस 8 इजकल टू 0। अब देखिए 2 का वर्ग का मतलब 2 दूना 4, इसके आगे प्लस छिपा है तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 2 एक कम 2 के, अब माइनस 8 इजकल टू 0। अब देखिए बाबू हाई प्लस है हाई माइनस है, घट जाएगा, प्लस है माइनस है घट जाएगा, बड़का में छोटका घटेगा तो क्या होगा -4,
इसी का चिन्ह लगेगा, अभी जस्ट बताया है 8 में से 4 निकलेगा तो 4 है, बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा -2k इक्वल टू 0। अब देखिए भाई ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो -4 इक्वल टू भाई -2 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2k, भाई गुण में है बराबर के इधर आएगा 2 तो भाग में, तो -4/2 इक्वल टू k, 2 दूना 4 तो k बराबर -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखिए आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन देखिए, इरेज करें। देखिए अब ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी एपी 10 7 4 का 20वां पद, यहाँ देखिए लिखा है 20वां पद, जब यहाँ वहां जुड़ गया 20वां जुड़ गया तो ये n का मान हो जाएगा, वहां जुड़ा ना तो n का मान, तो यहाँ n का मान दिया हुआ है 20। ठीक, अब प्रथम पद, यह प्रथम पद a का मान होता है, प्रथम पद a बराबर दिया है 10, प्रथम पद a बराबर दिया है 10। अब पूछ क्या रहा है, कौन सा पद का 20वां पद पूछ रहा है, तो 20वां पद पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले d निकाल लीजिए, तो d बराबर t2 माइनस t1, यानी पहला t1 हो मान लीजिए तो दूसरा t2, दूसरका में से पहलका को जैसे घटाएंगे d का मानवा निकल जाएगा, तो d बराबर 7 माइनस 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा, वो 10 में से 7 जाएगा -3। ओके, अब हमको क्या निकालना है, कई लोग लिखते हैं tn बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी, कई लोग आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, बच्चे सब लिखते हैं, कई बच्चे कि सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है सर, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, a धन n माइनस 1 इंटू डी, किसी किताब में ऐसे दिया है तो किसी किताब में ऐसे। हमको क्या चाहिए भाई, इसी मान रख दीजिए, a 20 चाहिए ना, तो a का मान रख दीजिए 20 n की जगह, या बराबर, अरे नहीं n का मान रख दीजिए, n का मान 20, a की वैल्यू रखिए 10 बस। अब देखिए n का मान बस का, एक बस का याद आ गया बात, जैसे एक बार हुआ क्या कि मेला में कोई गया तो ऐसे बस की कहानी सुनाया, तो अरे 10 के ऊपर बस के ऊपर केला, राम जी का मेला, मेले में जाऊंगा, भाभी को बुलाऊंगा, ओ मेरे भाभी मोटर की चाबी। ऐसे छोटे बच्चे जब मेला करते थे, अब तो मेला सब कहाँ उतना कोई मेला जा रहा, छोटे छोटे खिलौने, अब मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया। मोबाइल जब बच्चे देख रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्री फायर खेलना, गेम खेलना, इंस्टा पर रील देखना से, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, पढ़ाई से मिलेगा। हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। ओके, अब देखिए n की वैल्यू क्या है भाई, 20 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है रसगुल्लो, टी की वैल्यू 3 है। एक चीज और हम बता दें, यहाँ पे -3 है, तो कोष्टक लगा के, क्लास थोड़ा लंबी होने की वजह से हम लास्ट में थोड़ा तेज जल्दी थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए हैं। आप YouTube में ऑप्शन होता है, थोड़ी धीरे करके देख लीजिएगा। समझ में आया? ओके, देखिए अब देखिए तो हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुणे -3। अब देखिए 10 प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो प्लस का माइनस में, पहले चिन्ह का गुणा चिन्ह में, तो प्लस का माइनस में होगा तो -19 दिया 57, बड़का में से छोटका घट जाएगा, तो 57 में से 10 निकलेगा तो 47, और दोनों में से बड़ा कौन है 57, तो 57 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ओके, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। और बात समझिए बाबू, पूरे ध्यान से पढ़िएगा बाबू, ये सेट आपका 2 पढ़ा रहे हैं, सेट 1 हमने खत्म कर दिया है, आप देखेंगे क्लास तो सेट 1 हमने खत्म कर दिया है। और आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, दोनों लोग मेहनत करेंगे। आप बच्चे हैं, आप घर पे मेहनत कीजिए, हम भी, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मेहनत करेंगे तो मेहनत एक न एक दिन रंग ले आएगी, बिल्कुल ले आएगी, क्यों नहीं ले आएगी बाबू, बिल्कुल ले आएगी। मेहनत कीजिए, पूरे ताकत के साथ मेहनत कीजिए, ठीक ना। बुखार होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, बरसात लगेगा, ठीक। स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ आना तय है,
तो आप मेहनत कीजिए, समस्याएं आएगी, समस्याएं से लड़िए, समस्याएं से लड़ेंगे तो समस्याएं एक दिन खत्म हो जाएंगी, आप फिर फूल की तरह खिल उठेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आया? ओके।